बच्चा ऐसे बिलबोर्ड पेड था। YouTube मेरे से छोटे क्रिएटर्स को क्यों सपोर्ट करेगा? और सिलेक्टेड फॉर दिस YouTube ने मेरी फोटो रिजेक्ट कर दी। सॉरी शालिनी, अलाइंड नहीं हो रहा है। वो फोटो भी रिजेक्ट हो गई ऑलमोस्ट। YouTube ने फिर रिजेक्ट कर दिया मेरी फोटो। मेरी फोटो बिलबोर्ड पे लगी है। जानना नहीं चाहोगे कैसे? मैं बनारस में रहती हूँ और मेरी फोटोज मुंबई और दिल्ली में कैसे? मैं निकल रही हूँ दिल्ली। हमारी ट्रेन 1:30 पे है और ये वाली जर्नी थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए होने वाली क्योंकि मैं मम्मी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। तो हम आ गए हैं गुड़गांव। वैसे तो मैंने भी अभी तक अपना कोई बिलबोर्ड नहीं देखा है, बट कल मेरी एक जूनियर ने मुझे एक फोटो इंस्टाग्राम पे भेज दिया था। आई जस्ट कांट वेट टू सी। अब जल्दी से फटाफट से फ्रेश होंगे, तैयार होंगे और निकलेंगे। भाई पहले तो ढूंढना हमारे लिए बहुत टास्क है कि गुड़गांव में कहाँ कहाँ। हमारे पास लोकेशन यूट्यूब ने भेजा हुआ है, सो लेट्स गो। दिस इज द ड्रेस आई एम वेयरिंग। आई थिंक मुझे आपको ऐसे दिखाना चाहिए। मैं ओवरकोट डालूंगी बिकॉज बाहर है ठंडी। हो गई रेडी। मैंने अभी थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है इसलिए मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए मैं ये ओवरकोट पहनने वाली हूँ। मेकअप कुछ ऐसे कर सकते हो। आई एम ऑल रेडी। हम जहाँ पे स्टे किए हैं वहाँ से सबसे नियरेस्ट साइबर हब और साइबर सिटी है। हम वहाँ जाएंगे पहले और वहाँ देखेंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो सिर्फ रात में क्योंकि लाइट्स वाले बिलबोर्ड्स हैं, तो देखते हैं। लेट्स सी, जैसा भी होगा। अगर शाम में चलेंगे तो हम वापस से रूम पे आ जाएंगे और फिर से जाएंगे। बाकी दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स। सो इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे ये पॉसिबल कैसे हुआ सारा बिलबोर्ड वाला, कैसे मेरी फोटो बिलबोर्ड। ऑल्सो यूट्यूब ने मेरी बहुत सारी फोटोज रिजेक्ट की हैं, उसके बाद जाके ये बिलबोर्ड वाला फाइनल हुआ। भाई आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मंजू, मेरी फ्रेंड जो गुड़गांव में है अभी। मैंने उसको मैसेज किया था कि भाई आ जाओ साथ में चलते हैं देखने बिलबोर्ड। साइबर हब आ चुके हैं हम। मुझे से बहुत धक धक हो रही है। मेरी फोटो कब अचानक से मेरे सामने आ जाएगी और मैं क्या रिएक्ट करूँगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। भाई यहाँ पे इन तीनों चारों जगहों पे फोटोज आ रही है, बहुत बड़ी सी, बहुत सुंदर सी। दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 कुछ वर्थ इट लग रहा है यहाँ पे देखने के बाद। लाइक दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। एक यहाँ पे भी हमारी फोटो आने वाली है। अभी हम एक स्पॉट से दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी हमारा साइबर हब वाला हो गया। अब हम साइबर ग्रीन बिल्डिंग के साइड जा रहे हैं। भाई मैं कितनी खुश हूँ तो मैं बता भी नहीं सकती। बस मैं रो ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड और मम्मी साथ में। मैं ऑलमोस्ट रोने वाली थी क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। बनारस शहर से आके इंडियाज़ बिगेस्ट सिटीज़ में अपने बिलबोर्ड्स होना इज़ वेरी ह्यूज। वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? इसलिए अच्छा लगा कि आज मेरी बेटी का यहाँ पे काफ़ी जगह जो है कि पोस्टर लगा हुआ है, बिलबोर्ड लगा हुआ है। हाँ। इस बिलबोर्ड को देख के मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हाँ। और मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहे। बस मम्मी पापा को यही रहता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और रोशन करें हम लोगों का नाम। बस क्या देखो, वाह इतनी बड़ी स्क्रीन पे देख के अपनी बेटी को आपको कैसा लग रहा है मम्मी? कौन कहता है कि बेटियां बुलंदी को नहीं छू सकती? ओह माय गॉड, आज हमने देखा मेरी बेटी बुलंदी को छुई है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। आज ये दिल्ली में, बनारस को छोड़ के दिल्ली में आए हैं, राजधानी में, दिल्ली राजधानी में आए हैं। इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है। मुझसे कहीं ज्यादा खुश मम्मी है। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही उस मोमेंट में जब अपनी फोटो DLF मॉल के बीच में इस डिजिटल बिलबोर्ड पे देख रही थी। इट इज सो अनरियल। आई लिटरली मैनिफेस्टेड फॉर दिस मोमेंट। मैं रूम पे जाके आराम से अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो फुल राइट नाउ। और स्पेशल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से नॉर्मल कोई फीचर होती मेरी फोटो तो शायद मुझे इतनी खुशी नहीं होती, बिकॉज यूट्यूब इज समथिंग एल्स। यूट्यूब यहाँ पे बसता है। मैं
यूट्यूब के लिए क्लिप्स लेना भूल जा रही हूँ भाई, मैं इंस्टा के लिए बहुत कुछ ले रही हूँ। ये फीलिंग मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, फिगर आउट ही नहीं कर पा रही हूँ, क्या वर्ड्स में बोलूँ। अंजू अभी वापस जाने वाले, बट इसे मैं पूछ नहीं पाई थी कि तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा? कुछ तरक्की करते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मैं सामने से तुम्हारा बिल बोर्ड देखी हूँ तो मुझे बहुत ही फील हुआ है। ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, लव यू टू। ओके, सो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। क्या ये बिलबोर्ड पेड था? यूट्यूब मेरे से छोटे क्रिएटर्स को क्यों सपोर्ट करेगा? वो भी मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मेरे बिलबोर्ड्स गुड़गांव और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कैसे? चीजें स्टार्ट हुई मैनिफेस्टेशन से, अजम्पशन से, अफर्मेशन से। एक्चुअली मैं बहुत मैनिफेस्ट करती थी कि भाई मेरे शहर में मेरा एक बिलबोर्ड होना चाहिए। होर्डिंग का मैं सोच रही थी, होर्डिंग कितना छोटा होता है, होर्डिंग और पोस्टर का सोच रही थी कि मेरी एक फोटो होनी चाहिए भाई, जो कोई भी आए तो देखा, अरे ये तो शालिनी है ना, या फिर पापा मम्मी देखे तो बोले अरे ये तो हमारी बेटी है, या फिर उनको कोई बोले कि आपकी बेटी का फोटो देखे थे। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी खुशियां देती है ना, वो मुझे चाहिए थी भाई। और मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद था। वो एक बार ऐसे मुझे बोल रही थी, वो किसी क्रिएटर की वीडियो देख रही थी, उस क्रिएटर का बड़ा सा बिलबोर्ड हाईवे पे लगा, तो उन्होंने बोला तुम्हारा कब होगा शालू, तुम्हारा भी होना चाहिए, जब भी होगा हम जाएंगे देखने। मैंने बोला ओके ठीक है मम्मी, नोटेड। द बेस्ट थिंग अबाउट मी दैट कि मैंने गिव अप नहीं किया। एक्चुअली बहुत स्लो प्रोग्रेस किया मैंने। आप देखोगे मेरी जर्नी, या फिर आप काफी टाइम से मुझे देख रहे हो, तो मैंने बहुत स्लो प्रोग्रेस किया, बट स्टेप बाय स्टेप किया और ऑनेस्टली किया, पूरे दिल से किया है। सो मैनिफेस्टेशन से चीजें स्टार्ट हुई। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। मेनली क्रिएटर के लिए होता है कि आप कंटेंट क्रिएट करने के साथ साथ आपको उतना ही कंटेंट कंज्यूम भी करना चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज को प्रमोट कर रहा है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो मैं मेनली सुबह या शाम में यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करती रहती हूँ। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी और अचानक से मेरे सामने एक एड रन होता हुआ यूट्यूब का आया। मैंने देखा बिल बोर्ड वर्ड ने ही मुझे वहां पे रोक दिया, मतलब मैंने रुक गए। मेनली एड्स को लोग स्क्रॉल कर देते हैं, बट यूट्यूब के मेल्स या फिर यूट्यूब के एड्स मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ। यूट्यूब ना बड़े अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज लेके आता है हमेशा से। सभी प्लेटफॉर्म्स में से मुझे यूट्यूब पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि मुझे इंस्टाग्राम से भी उतना ही प्यार है, बट यूट्यूब के लिए पता नहीं क्यों एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है। सो मैं वहां पे रुक गई। मैंने देखा भाई 3 स्टेप दिखा रहे, फेम गोल्स, #फेम गोल्स करके कुछ आया था। वो नियरली दिवाली के लगभग आया था वो। तो तुरंत आके रजिस्टर योरसेल्फ। मैंने देखा ऑथेंटिक है, ठीक है, मैं रजिस्टर कर दी। मैंने बोला कुछ भी हो भाई रजिस्टर करते हैं। 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन था, रजिस्टर करना था, और उसका रूल था कि आपको 6 वीडियोस विद इन 2 वीक देने हैं, ऐसा कुछ। पहले तो मुझे लगा कि भाई ये बिलबोर्ड पे मेरे से छोटे क्रिएटर्स की फोटो क्यों लगाएंगे। अगर मैं 2 हफ्ते में 6 वीडियोस डाल रही हूँ उस हैशटैग के साथ, तो मेरा ही फायदा हो। कहीं ना कहीं मैं कंसिस्टेंट, जो कि मैं पिछले साल भर में यूट्यूब पे मैंने बहुत कम काम किया है, बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। इतना रोलर कोस्टर रहा ये 2025 मेरे लिए, मैं आपको बता भी नहीं सकती, इमोशनली, फाइनेंशियली और हर तरफ से एक्चुअली। तो मैं बहुत सेल्फ डाउट में थी इस पूरे साल में, बट उतना ही मुझे मौका मिले लाइफ ने, उतने माइलस्टोन्स मुझे दिखाए, बहुत कुछ मैंने अचीव किया जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम रहा है। मैं कभी बाद में फुर्सत में उसके बारे में शेयर करूंगी। वो 2 हफ्ते में उन्होंने बोला था 6 शॉर्ट्स डालने को, और मैं 1 हफ्ते में 6 शॉर्ट डाला मैंने लगातार, डेली एक शॉर्ट डाला मैंने, और उस सेम हैशटैग के साथ शॉर्ट्स फॉर गोल करके। मैंने रिजल्ट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि मेरे पास मेल भी आएगा। उसके बाद एक दिन मैं ऑफिस में थी, ऑफिस से वापस आई। मैं डेली हमारा काम है मेल चेक करना, क्योंकि बहुत सारे कोलैबोरेशंस मेल पे आते रहते हैं। तो मैंने चेक किया, भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस, गेट अ चांस टू बी ऑन बिलबोर्ड, दिस दैट। आपको अपनी फोटो भेजनी है, कुछ पोजर्स के रेफरेंसेस उन्होंने दिए थे, प्रॉपर PDF था गाइडलाइन के साथ, उसको देखना था। और वैसे ही कोई फोटो हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन में भेजनी थी, क्योंकि जब कोई छोटी फोटो बिलबोर्ड पे जाती है तो वो फट जाती है, तो बहुत हाई क्वालिटी चाहिए था। मैं खुशी के मारे पागल, बट ट्विस्ट यहाँ पे आया कि उस टाइम चल रहा था दिवाली के बाद का टाइम, एक्चुअली नवंबर आई गेस, नहीं 5 नवंबर, ओके। बनारस में देव दिवाली होता है हमारे। तो अभी रिसेंटली मैंने अपना ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है हमारा। तो मैं उसमें जी जान से लगी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मेरी पूरी फैमिली लगी हुई थी, मैं लगी हुई थी। वो कितना जिम्मेदारी वाली सब कुछ चीजें, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उस टाइम 5 नवंबर के लगभग मुझे मेल आया, आज मेल आया, और कल दोपहर का 2 बजे लास्ट डेडलाइन था अपनी फोटो भेजने का। भाई मैं यहाँ पे गेस्ट को रिसीव कर रही हूँ, होटल में जा रही हूँ, सबके रिक्वायरमेंट्स देख रही हूँ, टिक कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, सबके कंप्लेंट सुन रही हूँ। उस बीच में जरा भी टाइम नहीं कि
अच्छा, मेल मैंने आज देखा भी नहीं था, मैं कल ही देखी थी, मतलब कल मैंने मेल देखा था और कल के मॉर्निंग में 2 बजे लास्ट डेट थी, डेडलाइन था उस फोटो को सेंड करने का। मुझे लगा गई ये अपॉर्चुनिटी, गई भाई, इतने मतलब चली गई। मैंने होप छोड़ दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट फिर मुझे लगा नहीं, मतलब अगर हो सकता है तो आई विल डू दैट। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पीडीएफ में गाइडलाइन देख सकूं कि भाई क्या गाइडलाइन उन्होंने दिया है। मुझे बस था कि ऐसी ऐसी फोटोज क्लिक करनी है और भेजना है, और क्योंकि वो गाइडलाइन वाला पीडीएफ 4-5 पेज का होता है, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत भारी लग रहा था और मैं पता नहीं पैनिक थी कि बस मुझे भेजना है, टाइम नहीं। और मैंने बिना गाइडलाइन पढ़े मैं घाट पे गई, अपने कैमरे से कुछ फोटोज क्लिक कराए अच्छे रेफरेंस में, जो रेफरेंस उन्होंने भेजा था, और मैंने भेज दिया। यूट्यूब ने मेरी फोटो रिजेक्ट कर दी। मैं बोली गया, मतलब डेडलाइन गया। पहले तो मैंने मेल किया था कि भाई मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दो, और उन्होंने दिया भी। दे वर सो काइंड, उन्होंने टाइम दिया कि ठीक है आप नेक्स्ट डे तक मुझे भेज देना। अब मैंने फोटो क्लिक कराया, उसको एडिट किया, उनको भेजा, तब तक नेक्स्ट डे ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी चल रही थी। मैं गेस्ट को ले लेके साइट सीइंग करा रही थी, घुमा फिरा रही थी, और उस समय भी देव दिवाली के टाइम बनारस में कितना हौच पौच होता है, तो चीजें हमारे फेवर में नहीं चल रही थी। तो मैं बहुत पैनिक थी, मेरे साथ साथ मेरे आसपास के लोग, जो भी मेरे फ्रेंड, दोस्त, यार, फैमिली थे, सब परेशान थे एक्चुअली। उसमें मुझे अपने यूट्यूब वाली चीज बहुत छोटी लग रही थी। मुझे था कि अभी उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बट मेरा दिल कह रहा था भाई नहीं, यूट्यूब वाली चीजों को भी देखना है। वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे नहीं चाहिए, बट मैं ट्राई नहीं की, इस चीज का पछतावा मुझे नहीं होना चाहिए। मैंने फोटो भेजी, उसके अगले दिन मुझे मेल आ गया कि सॉरी शालिनी, ये अलाइंड नहीं हो रहा है गाइडलाइन के हिसाब से, मैच नहीं कर रहा है। पहली बात तो मैंने घाट पे फोटो क्लिक किया था, उन्होंने प्लेन बैकग्राउंड चाहिए था, बैकड्रॉप प्लेन वाइट चाहिए था, वो था नहीं। और कुछ फोटोज ऐसे थे जिसको अगर वो एआई से रिमूव भी करना चाहे बैकग्राउंड तो नहीं हो पाएगा। मैं फोटोज आपको यहाँ दिखा दूंगी, ये फोटोज मैंने क्लिक, बहुत सुंदर प्यारी फोटोज, बट वो उनके उस चीज में फिट नहीं जा रही थी। मैंने बोला ठीक है, अब उन्होंने फिर मुझे 1 दिन का टाइम दिया। मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे फिर टाइम देंगे। जब मैंने वो मेल देखा, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन मेल से हो रहा था, मेल कौन ही बार बार देखता, तो मैं दिन भर में एक बार खोलती हूँ मेल। तो मैं किसी गेस्ट को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, उस बीच में मैंने मेल देख लिया। मैंने बोला, फिर उस दिन जो मेल था, फिर उसने उस दिन से मुझे 2 बजे का टाइम दिया कि दोपहर के 2 बजे तुम भेज दो भाई। मैं हाईवे पे थी, रास्ते पे थी, मुझे समझ नहीं आया। और लास्ट फोटो क्वालिटी की वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया था, 2-3 रीजन उन्होंने बताए थे। तो मुझे लगा कि ऐसा है कि अपने कैमरे या फिर अपने फोन से फोटो ना क्लिक करके स्टूडियो में क्लिक कराते हैं, क्योंकि बैकड्रॉप मुझे प्लेन मिल नहीं रहा था कहीं। मैं तुरंत वही हाईवे पे सर्च की कि आसपास कौन सा स्टूडियो है, मैं वहां गई। मैंने कुछ क्लिप्स वहां के भी लिए हैं, तो मैं वहां पे गई फोटो, और वो बड़े मतलब थोड़े पुराने स्टूडियोज जैसा होता था ना, वैसा कुछ था। तो वो बिलबोर्ड का मतलब पहली बात तो नहीं समझ रहे थे, प्लस दूसरा वो कि मैं जब उनको बोल रही थी हाई रेजोल्यूशन 4K में लीजिएगा और मुझे रॉ में भेज दीजिए, तो वो समझ नहीं पा रहे ये चीजों को। उन्होंने रॉ के बजाय मुझे स्क्रीनशॉट लेके उसका भेज दिया, शेयर कर दिया, और फोटो बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में थी नहीं। बट ठीक है, मुझे लगा कि एटलीस्ट मैं भेज तो दो यूट्यूब वालों को। तो मैंने ऐसे करके एक तो बहुत ऑकवर्ड हो रहा था स्टूडियो में फोटो क्लिक कराना, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी। ऑल्सो मैं अच्छे से तैयार होकर नहीं गई थी, मैं नॉर्मल शर्ट वर्ट में पहन, कोई मेकअप नहीं, चेहरे पे बेयर फेस अच्छा नहीं लगता। और बिल बोर्ड की बात हो रही है, तो कैसे मैं बस ऐसे फोटो भेज सकती हूँ। तो मुझे अपना बेस्ट दिखाना था, प्रेजेंटेबल दिखना था, स्मार्ट दिखना था भाई। फिर मैंने भेजा, मुझे था कि भाई ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। यूट्यूब ने फिर रिजेक्ट कर दिया मेरी फोटो। फिर मैंने सोचा कि यार क्या करें, जब तक वो हार नहीं मानेंगे हम भी नहीं हार मानेंगे। वो जितनी बार बोलेंगे मैं फोटो क्लिक कराऊंगी। फिर कुछ दिन तक रिप्लाई नहीं आया। अगले 1-2 हफ्ते बाद मैं ऑफिस में थी, मुझे कॉल आया। मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था, जिन्होंने मुझे रीच आउट करके बोला था कि ये प्रॉब्लम आपकी फोटो में आ रही है। जैसे मैंने फोन देखा, यूट्यूब बिलबोर्ड का फोन आ रहा है। ओ गॉड, मैं खुशी से पागल हो गई। लंच का टाइम था, मैं बाहर निकली, मैंने बात किया, बोला तो उन्होंने बोला कि शालिनी हमारा एक बिलबोर्ड अभी है जहाँ पे आपकी फोटो लग सकती है, अगर आप अपनी फोटो आज 2 बजे से पहले भेज दो। तो इस बार मैं बहुत कंसर्न थी। मैं बोल रही थी अच्छा एक बार प्लीज आप मुझे अच्छे से बता दो कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं मेरे फोटोज में, किस वजह से वो रिजेक्ट हो रहा है, ताकि इस बार मैं वो गलती ना करूँ। ये तीसरी बार मैं फोटो आपको भेज रही हूँ। दे वर सो स्वीट, मतलब मैं बोलूंगी कि यूट्यूब टीम इज जेम। बहुत प्यार से, बहुत ही दिल से वो लोग काम करते हैं, और बहुत आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड नहीं है, बट मुझे लगा कि भाई मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आए वो लोग। तो उन्होंने मुझे बताया सारी चीजें कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं हर बार क्लिक कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला शालिनी काम करो, आप स्टूडियो में चले जाओ। मैं बोली यार मैं तो पिछली बार भी स्टूडियो में ही गई थी, मैंने नहीं बताया उनको। मैंने बोला ठीक है अच्छा।
इस बार जो लोग बनारस में होंगे वो लंका जानते होंगे, मुझे लगा कि इस बार अच्छे स्टूडियो मुझे जाना होगा। ऑफिस से बिना लंच के टाइम में मैं भाग के घर गई, क्योंकि ऑफिस में मैंने सूट पहन रखा था और सूट पे मुझे बिलबोर्ड पे चाहिए, मुझे मतलब थोड़ा बॉस टाइप दिखना था, अच्छा दिखना था। मैं घर गई और मैं तैयार भी नहीं हुई थी, मैं घर गई, वहां से घर से तैयार होकर तुरंत आई लंका पे मैंने स्टूडियो में फोटो क्लिक कराया। अगेन वो स्टूडियो पे भी ऐसा था, मैं स्टूडियो का नाम नहीं लूंगी, बट पता है जहाँ पे इंसान को कंफर्टेबल होना चाहिए वहां पे वो 3 बंदों को बिठा के रखे हैं, कोई आ रहा है कोई जा, कैसे मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे जैकेट खोलना था, मुझे ब्लेजर चेंज करना था, बहुत सारी चीज ऐसी थी जो मुझे कंफर्टेबल होकर करना था और मुझे बहुत प्यार से फोटो क्लिक करानी थी, लेकिन नहीं। और मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं नर्वस होती हूँ तो मेरा फेस रेड हो जाता है, फेस कान रेड हो जाता है, मेरे चेहरे पे स्माइल ही नहीं आती है। मैं अंदर गई कि ठीक है मैं जैकेट निकाल के चेंज करूंगी, बाल झाड़ूंगी, थोड़ा लिप ग्लॉस लगाऊंगी, बट वो इतना अनकंफर्टेबल अंदर फील करा दिया उन्होंने कि मुझे लगा कि छोड़ो यार, जैसा भी एक अच्छी क्वालिटी में फोटो निकल जाए, शक्ल मेरी रहनी चाहिए बस। 3-4 फोटो मेरे बिना मन की एक्चुअली, बट मैं पूरी कोशिश कर रही थी अपना बेस्ट देने की। एक तो ऑफिस छोड़ के आई थी, प्लस होगा कि नहीं होगा इस बार, इतनी मेहनत कर रही हूँ, होगा भी कि नहीं होगा नहीं पता था। फिर क्या हुआ कि ठीक है जैसा भी हुआ, वो मुझे बोलते फोटो क्लिक कराने के बाद कि ठीक है कल आ जाएगा। हम बोले कल नहीं, आज मुझे चाहिए अभी। 1 बज रहा था उस टाइम, मुझे 2 बजे से पहले उनको फोटो भेजनी थी। बोला कि अभी तो नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने बोला भैया आप एक काम करिए, कुछ एडिट मत करिए, आप फोटो जैसी है रॉ हमको उठा के भेज दीजिए, बस भेज दीजिए। और अगर नहीं भेज सकते तो हम लैपटॉप बैग में लेके आए, आप दीजिए, हम निकाल के मेमोरी कार्ड लगा के हम ले लेंगे। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बट एनी हाउ दे मैनेज्ड। वो किसी और के पास भेज के पता नहीं कैसे मेरे फोन में उन्होंने फोटो, मैं वापस ऑफिस आ गई, उन्होंने फोटो मेरे फोन में भिजवा दी, और जैसे ही फोटो आई मेरे पास मैंने यूट्यूब टीम को भेज दिया, मेल कर दिया। फिर पूरे 4 दिन बाद आई वॉज ऑन अ कॉल मैं किसी से बात कर रही थी और अचानक से मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर ऑन बिलबोर्ड। और जिस दिन उन्होंने मेल किया 8 दिसंबर के दिन, उन्होंने बोला आज से लेके आपका 15 तक बिलबोर्ड पे लगा रहे। मैं बोली 8, मैं बनारस में हूँ और मैं कैसे गुड़गांव में। मैंने तुरंत टिकट चेक किया, यूट्यूब आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था भाई, मैं बनारस में रहती हूँ, मुझे यहाँ से वहां जाना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि टिकट्स वगैरह चेक किया, कहीं भी कुछ भी नहीं था, आपको पता होगा टिकट का सीन इस टाइम पे। फिर तत्काल टिकट हुआ, 9 को मैं तत्काल टिकट किया, 10 को मेरी ट्रेन, 11 को मैं गुड़गांव में। स्पेशल ये है कि मम्मी के साथ आई हूँ, पापा नहीं आ पाए बिकॉज ऑफिस वगैरह, भाई को भी नहीं ले पाई, बट ये जो मोमेंट था भाई पूरे फैमिली के साथ फील करने वाला मोमेंट था। दैट वॉज द स्टोरी एक्चुअली, एक बिलबोर्ड के पीछे की पूरी कहानी। आई डोंट नो आपको ये वीडियो और व्लॉग कैसा लगा, बट आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी होगी, आई होप मैंने सारी चीजें आंसर कर दी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत टाइम से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, जस्ट बिकॉज बहुत कुछ कर रही थी लाइफ में, और बहुत कुछ के चक्कर में कोई एक चीज बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा 2026 में खुद से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कुछ चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर मैं YouTube की इतनी वैल्यू करती हूँ और YouTube ने मुझे फेम दिया है, नाम दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है, तो आई गेस मुझे भी उस चीज की वैल्यू करनी चाहिए। मैं करती हूँ ऑल्दो, बट मैं हर बार पता नहीं कैसे उस चीज को सेकेंडरी लेने लग जाती हूँ, और आई डोंट नो, बट द नंबर ऑफ पीपल हु सपोर्ट्स मी, जो मुझे प्यार करते हैं, लाइक आई जस्ट विश क्या मैं यहाँ से भी आपको वर्चुअल हग कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी दिस मच। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको हर पॉसिबल वे में प्राउड फील करा सकूं। अगर आपने मुझे फॉलो किया है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो वो मैं रिवर्ट कर सकूं। That was it for today's video. Hope you guys like this video. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।